यह जिनवाणी है। इसे हम रोज ही खोलते हैं। इसके कवर पर जो बीच में चित्र है वही लोग है। यह चित्र हमने मंदिरों में चित्रों के रूप में तथा शादी के कार्डों पर भी देखा है। यह सिर्फ सामने से दिखता है वैसा नहीं है, बल्कि इसकी गहराई भी है जो इस 3D चित्र में आप देख रहे हैं। खैर, ये हमारा लोक है। इसमें देखिए नीचे तो नरक है और ऊपर स्वर्ग है, लेकिन हमें अभी उनकी चर्चा नहीं करनी। अभी हमें सिर्फ मध्यलोक के विषय में ही जानना है, वो भी शुरू की अढ़ाई द्वीप। तो आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक गोला बनाइए। ये है अपना जम्बू द्वीप। अब इसके बिल्कुल बीचों बीच में देखिए सुदर्शन मेरू आया। ये जम्बू द्वीप गोल है जैसे थाली होती है। अब इसके चारों तरफ से घेरे हुए चूड़ी की तरह लवण समुद्र है। लवण समुद्र को चारों ओर से घेरे हुए फिर दूसरा धातकी खंड नाम का द्वीप है। और उस धातकी खंड नाम के द्वीप को चारों तरफ से घेरे हुए दूसरा कालोद समुद्र है, जिसको चारों तरफ से घेरे हुए तीसरा पुष्करवर द्वीप है। आप चित्र के साथ साथ बनाते जाइए, जरूरत पड़े तो वीडियो रोककर बना लीजिए। अब इस तीसरे द्वीप के बिल्कुल बीच में एक चूड़ी के आकार का पूरे द्वीप में फैला हुआ मानसोत्तर नाम का पर्वत है। आप सभी ने इसका नाम सुन रखा है। इस पर्वत की वजह से पुष्करवर द्वीप के बिल्कुल बराबर के दो टुकड़े हो जाते हैं, जिन्हें हम भीतरी और बाहरी पुष्करार्ध कहते हैं। तो देखिए कितने द्वीप हुए कुल। पहला जम्बू द्वीप पूरा, दूसरा धातकी खंड पूरा, और तीसरा आधा द्वीप लिया है। इसलिए इसे दो और आधा माने अढ़ाई द्वीप कहा जाता है। आइए अब हम सिर्फ जम्बू द्वीप की बात करते हैं और उस खाली गोले को भरते हैं। इस गोल द्वीप में 6 पर्वत हैं जो पूर्व से लेकर पश्चिम तक फैले हुए हैं। इन 6 पर्वतों के कारण जम्बू द्वीप के 7 टुकड़े या क्षेत्र हो जाते हैं। भरत क्षेत्र, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत क्षेत्र। हम फिलहाल बाकी 5 क्षेत्रों को छोड़कर अभी सिर्फ भरत और ऐरावत क्षेत्र की बात करते हैं। देखिए जैसी रचना नीचे दक्षिण में भरत क्षेत्र की है, बिल्कुल ऊपर ऐरावत क्षेत्र की वैसी ही रचना है। आइए अब पूरे अढ़ाई द्वीप को एक साथ ले लेते हैं और बीच में देखिए जम्बू द्वीप अब हमने भर दिया है। इसे साइड में रख लेते हैं रेफरेंस के लिए। अब द्वीप तो अढ़ाई है और बोलते हैं हम पंचमेरु, पंच भरत, पंच ऐरावत, 10 क्षेत्र विशेषु। तो वो कैसे होता है, सो देखते हैं। दूसरे धात की खंड और तीसरे पुष्करार्ध द्वीप के बीच में ऊपर नीचे ईश्वाकार नाम का एक एक पर्वत पड़ा हुआ है, जिसके कारण यह धात की खंड और पुष्करार्ध द्वीप के पूर्व और पश्चिम दो दो टुकड़े बन जाते हैं। माने धात की खंड दो हो जाते हैं और पुष्करार्ध द्वीप भी दो हो जाते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसी रचना पूरे जम्बू द्वीप की हमने देखी थी, 7 क्षेत्र 6 पर्वत वाली, बिल्कुल वैसी ही रचना पूर्वी धात की खंड, पश्चिमी धात की खंड और पूर्वी पुष्करार द्वीप और पश्चिमी पुष्करार द्वीप में भी है। मतलब वहां भी एक एक भरत, एक एक विदेह, एक एक ऐरावत क्षेत्र है। अब एक बार पूरा भरा हुआ नक्शा दोबारा देखते हैं। इसमें देखिए जो पानी दिख रहा है वो लवण और कालोद समुद्र है। अब देखिए किसी एक भरत क्षेत्र को ले लीजिए। हम अपना जम्बूद्वीप लेते हैं, जम्बूद्वीप का भरत क्षेत्र लेते हैं। वहाँ एक भूतकाल की चौबीसी जो पहले हो चुकी, एक अभी वाली आदिनाथ भगवान महावीर भगवान वाली, और एक भविष्य काल की आने वाली चौबीसी। ऐसे किसी भी एक भरत क्षेत्र की 3 चौबीसियाँ होती हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान की। अब कुल 5 भरत हैं, तो पांचों भरत की मिलाकर 1 की 3 तो 5 की 15 चौबीसी होती हैं। और ऐसे ही ऐरावत 5 हैं, तो 1 की 3 5 की 15, तो कुल मिलाकर 5 भरत क्षेत्र और 5 ऐरावत क्षेत्र की कुल 15 + 15 30 चौबीसी होती हैं। यही अर्घ हम चढ़ाते हैं। यदि आपको याद हो, हम रोज पूजा में बोलते हैं ओम ह्रीम श्री पंचभरत पंच ऐरावत 10 क्षेत्र विषयेषु भूत भविष्यत वर्तमान संबंधी 30 चौबीसी के 720 जिनेन्द्रिभ्यो अर्हम द्रवपामीति नमः। विषय थोड़ा बड़ा है, इसलिए पंचमेरु, विद्यमान 20 तीर्थंकर, अकृत्रिम चैत्यालयों के बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। आशा है आपको लाभ हुआ होगा। जय जिनेन्द्र।